आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। ये बात है करीब 6-7 महीना पहले की, है ना। जब मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में था, बहुत चाहता था उसे, बहुत 6 महीना तक लगातार हम लोगों ने बातें की एक दूसरे से। मरता था मैं कभी उसके ऊपर। फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि रात को कॉल की 10:14 में मुझे। फिर उसके बाद उसके फ़ोन में किसी का कॉल आया और मैंने पूछा कि किसका कॉल था, तो वो मेरे को झूठ बोली कि मेरे हस्बैंड का कॉल था। मैं बोला ऐसा बात है तो चल यार मेरे को अपना स्क्रीनशॉट खींच के भेज। अब वो स्क्रीनशॉट भेजने के लिए थोड़ा लेट की, शायद वो उस टाइम में कभी बात किया हो। उसको भेजी तो वो भी टाइम गलत था, 10:04 का स्क्रीनशॉट भेजी मेरे पे। अब मैं बोला कि यार ये तो गलत है, जो टाइम है उसको भेज। जबकि टाइम होता 10:14 में हम बात कर रहे हैं, तो 15-16 जैसे आगे होता उस टाइम का स्क्रीनशॉट आना था। मैं बोला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही है। उसने कसम खाने लग गई कि ऐसा है वैसा है, बहुत सारी। और हम शायद इसलिए रिलेशनशिप में थे कि उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उन्हें कोई बच्चा नहीं था, तो उसे बच्चा चाहिए था किसी भी तरीके से, कहीं से भी। यही है। मुझे पता भी चल गया कि वो किससे बात करता था। पता चला, उस लड़के को कॉल किया कि भाई तू उससे बात करता है क्या। उसने इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उससे बात ही नहीं करता। ठीक है। और मैं छत पे सोता था उस टाइम पे। रात को 2 बजे 3 बजे जब उसका नींद खुलता था तब मुझे कॉल कर दी थी। बात करते थे हम दोनों एक दूसरे से, है ना। मैंने आवाज़ सुना एक दिन उस लड़के का, उससे बात कर रही थी। बात कर रही थी, शायद स्पीकर में था फ़ोन। मैंने दोनों का आवाज़ सुना। फिर उस लड़के को कॉल किया कि यार तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो मुझे बता दे भाई, साफ साफ। नहीं करता है तो भी बता दे। मैं बोला कि तू अपना फ़ोन दे मुझे अभी, मैं चेक करता हूँ। मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे। अगर वो अपना फ़ोन देता उस टाइम पे तो मैं उसी नंबर से उसको कॉल करता और देखता कि आगे वाले का रिस्पांस क्या है। अगर उस नंबर को वो जानती तो वो शायद उसको उसके नाम से बुलाती, है ना। तो वो लड़के ने सीधा साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपना फ़ोन नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। नाम है दादू रुद्र सुनवानी, ये था। और फिर मैंने अपने भाई को बताया, कोमल को, कि ऐसा ऐसा बात है यार, वो मुझे मारने की बात करते थे। वो मेरी गर्लफ्रेंड उसको बोला कि उसको मार दो, जान से मार दो उसको, है ना। मैं भाई को बताया, कोमल को। वो बोला कि तू पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे मन का वहम है। मैं बोला ठीक है यार, तो जा चल मेरे साथ में, उसका फ़ोन मांग, देखते हैं, कॉल करके देखते हैं, बात करके देखते हैं, ऐसा। तो
कोमल भी उसको कॉल किया तो वो हंसने लगा बातों पे, है ना। अब घर में मुझे सीधा सीधा बोले जाए तो घर वाले पागल समझने लगे थे। मैं 2-3 रातों तक सो ही नहीं पाया उसके चक्कर में। घर वाले मुझे पागल समझ के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट के पास जब मैं गया मुझसे पूछा जो भी पूछना था कि क्या क्या करते हो, कितने समय हो गया। मैं बोला कि पहले ये सब चीज़ नशा करता था, गांजा वांजा पीता था, 6 महीना हो गया बंद किए जब से मैं उनके साथ में रिलेशनशिप में था। वो मुझे मारने की बात करती है दूसरे के साथ में। वो लड़का सीधा सीधा बोल रहा था मैं अभी छत में जाके उसको फेंक दूंगा, छत से नीचे फेंक दूंगा, मर जाएगा, ऐसा, है ना। तो फिर यही सब बातें बताए मैंने। तो डॉक्टर मैडम बोली कि जो अपने पति का नहीं हुआ वो कैसे तुम्हारा हो सकता है ना। तो धीरे धीरे पता चला कि उसका जो सर्कल था वो बहुत बड़ा सर्कल था, है ना। वो एक घर में अगर किसी से बात कर रही है तो वो सिर्फ एक जने से बात नहीं करती, उसके घर में जितने भी हैं लड़के सबसे बात करती है। वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, ऐसा उसका सर्कल है, ऐसा उसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमारे गांव में अभी के डेट में टोटल कम से कम 100 लड़कों से बात करती है वो, ठीक है। जिसके पीछे मैं पागल था उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है आज के डेट में और वो सबसे बात करती है, सबको टाइम देती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गिला शिकवा नहीं है ना। और इसी बीच की बात है, आज से 2 दिन पहले 17 तारीख को मैं छत पे था, करीब रात के 10 बज रहे थे 10 बजे रात को जब मैं छत पे चढ़ा तो बस फ़ोन चला रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था। उसके बाद मेरा नेट का इशू हो गया। नेट का इशू हुआ तो अब फ़ोन नहीं चला, जो देख रहा था मैं, आवाज़ बंद हो गया, एकदम सुन्न हो गया, शांत हो गया माहौल। तो मेरे घर के आसपास में एक घर है देवेंद्र जांगड़े करके, उसके घर में मेरे बारे में बातचीत हो रही थी कि वो लड़का ऐसा है वैसा है देवेंद्र के घर वाले बोल रहे थे, उसकी भाभी थी, उसकी बहन थी, उसके जीजा लोग थे, ऐसे तैसे पूरी उसकी फैमिली थी। तो उसकी भाभी बोली, बहन की वाइफ, कि वो लड़का मुझे नहाते नहाते देखता है। उसकी बहन भी बोली, रामेश्वरी, कि मुझे भी नहाते देखता है। अरे भैया मेरा छत है, मैं चढ़ गया, मेरा शकल उधर चला गया तो तुम लोग समझते हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो मानसिकता किसकी ख़राब है यहाँ पे? तुम्हारी, है ना। ऐसा है। तो उन लोग बोले कि इसमें देवेंद्र को डर है कि मैं कहीं उसको मार दूंगा, है ना, इस छिनाल के चक्कर में। ऐसा नहीं है, अगर मैं किसी को मारना चाहूँगा ना तो वो होगी मेरी प्यार, जिसको कभी भी मार दूँ, मगर मैं उसको मार भी नहीं सकता यार, क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूँ, ठीक है। और ना कि मैं किसी को भी नहीं मार सकता, ना मारूंगा कभी। ये भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, 84 लाख योनि भटक करके हम आज मनुष्य तन को पाए हैं। तो क्या फ़ायदा इसको ऐसी व्यर्थ में किसी के लिए जान देना या फिर किसी का जान लेना। ये मेरे सिद्धांत में नहीं है, ना कि मेरे बाबा जी ने मुझे सिखाया है ना। मगर इन लोगों के घर में यही बात चल रहा था रात को उसी दिन कि अभी जाते हैं, चलो पूरे घर भर को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे। और
वो थे, देवेंद्र था, महेंद्र था, उसकी बीवी थी, दयाल जांगड़े था, और उसके दामाद लोग थे, 6-7 जने जितने भी थे, सब यही बात चल रहा था उसके घर में, है ना। और ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने आप को कभी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा खुद से, है ना। अगर कल के डेट में लोग मुझे मार देते हैं तो ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे मारने वाले यही सब हैं। मेरे घर के सामने जो रहते हैं वो लोग भी उन लोग के साथ मिले हुए हैं, और वो मेरे जितने भी हमारे फैमिली से जो भी जलते हैं सबको मेरे ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। ये भी बात है, मेरा फ़ोन हैक करके रखे हैं उन लोग। जब मैं टैप करके अपने भाई सुरेश को बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, ये लोग हैं, तो मेरा फ़ोन अचानक से वो हो गया, नाम चेंज होने लगे लोगों का जो मैं लिखा था उनके घर वालों का, है ना। अभी भी शायद वो मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये तो मैं नहीं जानता। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं यार किसी को मारना नहीं चाहता भाई। हाँ, तुम जियो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुझे कल के डेट में कुछ होता है तो ये सरकार, ये दुनिया से बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, इन सब को सज़ा मिले। सबसे पहले तो सज़ा इसको मिले जो एक साथ इतने लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है ना। आज की डेट में मैं उसके बारे में जान गया तो वो मुझे मारना चाहती है, मरवाना चाहती है। कल के डेट में अगर वो उसके बारे में तुम जान गए तो तुम्हें भी मरवाना चाहती है, तो कितनों को मरवाएगी वो, किनसे मरवाएगी, कितने लोगों से। उसका सर्कल बहुत बड़ा है। शायद कोई अगर मुझसे भी पागल आ जाए, है ना, उसकी लाइफ में, जो मुझसे भी ज़्यादा उसे चाहने लगे और उसे ये सब चीज़ इन चीज़ों के बारे में पता चले, हो सकता है वो खुद इसकी जान ले ले जिससे मैं प्यार करता हूँ, है ना। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बाकी वो मेरे आसपास के सब लोग उसको जानते कि ये लड़का इससे प्यार करता था, करता है, करता रहेगा, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कल के डेट में मुझे कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार यही सब लोग होंगे। मैं अपने आप को कभी कुछ दुख नहीं पहुँचाऊँगा। हाँ, खुदकुशी तो कभी नहीं करूँगा। अपने आप को जख्म दे लूँगा, जो कर लूँगा, बाकी खुदकुशी कभी नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि भगवान ने मुझे जो ज़िंदगी दी है उसे मैं हर पल जीना चाहता हूँ, हर पल जीऊँगा, हंस के जीऊँगा। तुम जो चाहो जो कर लो। हाँ, मैं तो कभी मरूँगा नहीं, अपने हाथ से कभी नहीं। और तुम मार सकते हो तो मार लो भाई। हाँ, बेझिझक। अगर तुम्हें खुशी मिलती है और उसे खुशी मिलती है मेरे मौत से, मार लो भाई। मैं अपने आप को कभी वैसा वो नहीं डालूँगा जो मेरे मौत का कारण मैं खुद बनूँ। हाँ, मैं खुद से नहीं मरूँगा कभी। तुम लोग मारना चाहते हो मार लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खुशी मिलेगी ना। बाकी यही है कि सज़ा भी तुम्हें मिलना चाहिए जो मेरे मौत के बारे में सोचते हैं कारण हो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। 17 दिसंबर को ये सब सुना हो कि वो उनके घर में सब बात कर रहे थे कि उसको मार देते हैं, उसकी फैमिली को मार देते हैं। हाँ, मैंने सुरेश भाई को बताया भी है इस बात को। अगर इस बीच में अगर उसे भी कुछ होता है, मनोज को भी बताया, मनोज को भी कुछ होता है, तो इन सब की जिम्मेदार यही सब होंगे। हाँ, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी बात आप सब तक पहुंची है। अगर सुने हो, समझे हो, तो बस एक बात का याद रखना कि सच्चे दिल से कभी किसी से प्यार ना करना यार। हाँ, अगर वो जान लेंगे कि आप उन पे जान देते हो तो वो आपकी जान ले लेंगे। और खुद से कभी जान ना देना कर यारो किसी के लिए।
जैसे मैं जी रहा हूँ ना हर पल को लड़के, बस लड़के जियो। कायर नहीं बनना यार कभी। आओ, क्योंकि भगवान ने हमें जो ज़िंदगी दी है बहुत अनमोल है। हर पल को जियो, हंस के जियो। दुख हो सुख हो बस अपने परिवार के साथ रहो, यही ज़िंदगी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं एक छोटे से गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, ग्राम कुकुर्दी से। आप सब मेरे बारे में सुन रहे हो। अगर कल के डेट में मुझे कुछ होता है तो वो मैं खुद अपने आप को वो तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर इन लोग मुझे मारते हैं तो मार ले, कोई बात नहीं। मैंने इस बात को कोतवाल को भी बताया था तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं थाना तक गया था कंप्लेंट करने। मेरे घर वालों ने फिर मुझे कॉल करके वापस भी बुला लिया 6 महीने पहले, जब मुझे जानकारी हुई कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। और ये 17 दिसंबर को, ये अभी 2024 की बात है, उनके घर में यही बात चल रहा था। अब जीवन में कभी भी 5 साल 10 साल 20 साल है ना, अगर मैं बीमारी की वजह से मरा तब तो ठीक है, और ऐसे कभी एक्सीडेंट हो गया या फिर खुदकुशी कर लिया बोले घर के लोग, या फिर जहर खा लिया, तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हाँ, वो मेरा दोस्त जानता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस मेरे कातिलों को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो इसमें झांगड़े परिवार में हम आते हैं, वो भी हमारी फैमिली के लोग हैं। तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि यार कैसी दुश्मनी, किससे दुश्मनी कर रहे हो तुम? एक ही खून है हम, बोलो। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा क्या? मैं क्या उसे पालूंगा? और उसे पा भी लूँ तब भी क्या मुझे सुकून मिल जाएगा कि मैंने उसे पा लिया है? कभी नहीं। या फिर तुम उसे पालोगे तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा कि तुमने उसे पा लिया है? कभी नहीं। ठीक है, और आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जिसके दिल में जो है मेरे लिए नफ़रत है, अच्छी बात है, नफ़रत करो मगर अपने तक करो। हाँ, जिसके दिल में मेरे लिए प्यार है, प्यार करो। मुझे बताओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो प्यार चीज़ है बताने की, नफ़रत नहीं यार। नफ़रत से तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगे नफ़रत से। चिंता और चिता में एक बिंदु का फ़र्क है बस। ठीक है, तो मुझे परमात्मा ने जो जीवन दिया है, मैं हर एक पल हंस के जीऊँगा, चाहे मेरे ज़िंदगी में कितने भी गम हो। ठीक है, और मैं अपने आप को कभी ख़त्म नहीं करूँगा। वो परमात्मा की देन है, वो जब चाहे वो ले ले, वो उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। जय सतनाम।